Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new topic, that is common factor and common multiples. Hey students, in previous lecture we have solved exercise 3.3. Now in today's lecture we will learn two more interesting topics, that are common factor and common multiples. So let's start with common factor. Common factors. For common factors, you have to remember that a number that is a factor of two or more numbers is called a common factors of those numbers. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई नंबर्स आपको गिवन है टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, तो उनमें एक ऐसा नंबर जो दोनों में फैक्टर हो, तो उस नंबर को हम लोग गिवन नंबर का क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर बोलेंगे. अगेन आपको कोई दो या दो से ज्यादा नंबर गिवन है, तो उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें से एक ऐसा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, तो उस नंबर को हम लोग उन गिवन नंबर्स का क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 4 and 18. अब आप लोग इंट्रोडक्शन के लेक्चर में फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम सीख चुके हैं. अगेन आई रिपीट, फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जिससे गिवन नंबर को हम लोग कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो. तो यहां पर 4 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तब क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 4. इसमें हमने ये भी सीखा था कि 1 जो है वह सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो सिंपली आपको 1 को लिख ही देना है. तो यहां पर 1, देन आफ्टर 2 वह नंबर है जिससे 4 कंप्लीटली डिविजिबल होता है. नाउ द नंबर इटसेल्फ 4 से भी 4 कंप्लीटली डिविजिबल होगा. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर हमको गिवन है तो उस नंबर से बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं होगा. उसके इक्वल टू फैक्टर होगा, बट उससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं होगा. वह नंबर ही उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है. तो 4 के फैक्टर जो है कुछ इस तरह से हमें मिलते हैं. नाउ राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 18. यहां पर अगेन राइट डाउन 1 एज इट इज. नाउ 2 वो नंबर है जिससे 18 कंप्लीटली डिवाइड होता है. नाउ 3 से 18 कंप्लीट डिविजिबल है. नाउ 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, मींस वो 18 जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. नाउ 5 से डिवाइड नहीं होगा. देन 6 से 18 कंप्लीटली डिविजिबल है. नाउ 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा. 9 से 18 जो कंप्लीटली डिविजिबल है. देन आफ्टर 9 के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो 17 तक अगर आप काउंट करेंगे तो उनमें से कोई भी नंबर जो है 18 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि उनके टेबल में 18 नहीं आता है, मींस वो उनसे 18 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. तो अब फैक्टर क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ मींस खुद 18. तो यहां पर हमने 4 और 18 के फैक्टर्स निकाले हैं. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू वह नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, तो वह नंबर क्या है, एक तो 1 है. ओके, नाउ सेकंड क्या है, 2 है. ये वे दो नंबर्स हैं जो दोनों में हैं, तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे. किन का, 4 और 18 का, मींस जो नंबर हमें गिवन है उनके. यहां पर हमें 4 और 18 गिवन है तो हम इनके कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे. तो यहां पर हम इसे अलग से लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18 are 1 and 2.
यहाँ पर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 एंड 2। तो आपने देखा कि दो या दो से ज्यादा नंबर हमें गिवन हो तो उनके कॉमन फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअली हम लोग जो नंबर्स हमें गिवन है उनके फैक्टर्स लिखते हैं, उनमें जो नंबर्स सेम होते हैं उनको हम लोग अलग लिख करके शो करते हैं कि ये गिवन नंबर के कॉमन फैक्टर हैं। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर हमें 4, 12 एंड 16 तीन नंबर्स गिवन है। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंडिविजुअली सबके कॉमन फैक्टर्स जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 4 के लिए हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। और 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह से 1 2 4 मीन्स वे नंबर जिससे गिवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो। नाउ 12 के लिए हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। और फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ 16 के लिए फैक्टर्स ऑफ 16 क्या होंगे, 1 2 4 8 एंड 16। नाउ तीनों के फैक्टर्स में वो नंबर कौन सा है जो सेम है, तो यहाँ पर 1 तीनों में है, 2 तीनों में है। ओके, नाउ 4 जो है तीनों के फैक्टर्स में है। देन आफ्टर कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो तीनों में हो 1 2 4 को छोड़ के। तो यहाँ पर 1 2 एंड 4 वो क्या होगा, इन नंबर्स के लिए कॉमन फैक्टर से होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 1 2 एंड 4। ये वे नंबर्स हैं जो तीनों के फैक्टर्स में आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16 आर देन 1 2 एंड 4। नाउ we will learn the definition of common multiples. What is common multiples? So you have to remember that a number that is a multiple of 2 or more numbers is called a common multiple of those numbers. Definition के अकॉर्डिंग तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह नंबर जो दो नंबर्स के मल्टीपल्स में सेम हो। मीन्स आपको कोई दो नंबर दिए हैं, उन दो नंबर्स के मल्टीपल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो उनके मल्टीपल्स में वह नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन नंबर का कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। अगेन आपको दो या दो से ज्यादा नंबर्स गिवन हैं, उनके मल्टीपल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। देन उनके जो मल्टीपल्स हैं उन मल्टीपल्स में से वे नंबर जो दो या तीनों में हो तो वो नंबर जो है उन गिवन नंबर्स का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। नाउ इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने सीख लिया है कि मल्टीपल क्या होता है। मीन्स व्हाट, एक ऐसा नंबर जिसको हम गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो तो वो नंबर जो है गिवन नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 24 आप ले लीजिए, ठीक है, और मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ 6, ये हमारा गिवन नंबर है और मैंने आपको एक नंबर दिया 24। अब 24 को जो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 24 जो है वह 6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। Here you have given two numbers 4 and 6.
यहाँ पर दो नंबर आपको दिए हैं 4 और 6 और बोल दिया गया है कि इनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करके दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 4 और 6 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। अब सिंपली मल्टीपल मीन्स व्हाट, वे नंबर्स जो गिवन नंबर के टेबल में आते हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हैं उनके टेबल्स में जो नंबर आते हैं वो एज ए मल्टीपल लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 का टेबल। तो यहाँ पर मैंने 4 के टेबल्स में जो नंबर्स आते हैं वो मैंने लिखे हैं अप टू 6 तक। नाउ राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 6। नाउ मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो मैंने अप टू 5 तक लिखे हैं। नाउ मल्टीपल्स लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आप कितने भी मल्टीपल्स लिखें, लेकिन जो लास्ट मल्टीपल आप लिखते हैं उसके बाद आपको कॉमा लगा करके 3 डैश या 3 डॉट आपको लिखना है। वाई? क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो है वह इनफाइनाइट तक होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। हम उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वे कहां तक होते हैं, वे अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो भी आपने लास्ट मल्टीपल लिखा है उसके बाद आपको कॉमा पुट करना है, देन आफ्टर 3 डैश और 3 डॉट। आप जो चाहे वे लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं या फिर 3 डैश भी लगा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ जब हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स में से जो दोनों में कैसे हो, सेम हो। तो यहां पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर सबसे पहले 12 दोनों में है। ओके, देन आफ्टर 24 जो है वो दोनों में है। ओके, तो एक तरह से ये जो नंबर्स है 12 एंड 24 वो दोनों में सेम है। मीन्स वो ये गिवन नंबर 4 एंड 6 के क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे। बट यहां पर हमने कोमा करके 3 डैश रखे हैं तो मल्टीपल्स जो इसके आगे भी होंगे। तो जैसे हमें ये मिल रहे हैं 12 एंड 24, तो आगे भी हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे दोनों के लिए जो कैसे होंगे, दोनों में होंगे, मींस कॉमन होंगे। तो जब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे तब हम उन्हें कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहां पर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर 12 दोनों में तो मैंने उसे लिखा, 24 दोनों में तो मैंने उसे लिखा। अब यहां पर मैं कोमा लगाऊंगा और यहां पर मैंने डैश लिखा है तो मैं डैश लिखूंगा। अगर मैंने डॉट लिए होते तो मैं डॉट लिखता। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा क्यों? बिकॉज यहां पर जैसे ये हमें कॉमन मिले हैं 12 एंड 24, अगर हम फ्यू मोर मल्टीपल्स लिखे, मतलब आगे अगर हम लोग और इनके कुछ मल्टीपल्स लिखे, टेबल्स को अगर हम लोग इंक्रीज करें तो जैसे ये हमें मिले हैं वैसे हमें और मल्टीपल्स भी मिलेंगे जो कि इनमें क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब यहां पर हमने उनको लिख के शो किया नहीं है तो सेम थिंग यहां पर हमें क्या कर देना है, कॉमा लगा करके 3 डैश या डॉट लगा देते हैं। मीन्स वो कि इनके अंदर आगे अगर जो मल्टीपल्स कॉमन हो गए तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसा हम लोग मीनिंग निकालेंगे। तो किसी भी गिवन नंबर्स के जब आप कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उनके इंडिविजुअली मल्टीपल्स लिखने हैं, देन आफ्टर वे नंबर ऑब्जर्व करने हैं जो गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स हमने लिखे हैं उनमें सेम हो और उन्हें आपको साइड में अलग से लिखकर शो कर देना है। Let's see one more example. In this example, we will take 3 numbers to find out common multiples. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं जिसमें मोर देन 2 नंबर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर 3, 5, 6 गिवन नंबर होंगे तो इनके कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे
यहाँ पर मैंने 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 अप टू 7 तक मैंने लिखे हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25 मैंने 5 तक लिखे हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ओके, आप आगे भी लिख सकते हैं। नाउ कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम लोग उस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे जो तीनों के मल्टीपल्स में हो। तो यहाँ पर तीनों के मल्टीपल्स में हो ऐसा नंबर जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें इन मल्टीपल्स के लिए एक भी नंबर हमें नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स को आगे तक बढ़ाएंगे, मतलब फ्यू मोर मल्टीपल्स वी विल राइट। इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। तो यहां पर 3, 5 और 6 के कुछ मल्टीपल्स को मैंने और लिखा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल है वह क्या है, 30, जो तीनों में क्या है, सेम है, मीन्स ये कॉमन मल्टीपल होगा। अब इसी तरह से हम 60 को देखें तो 60 जो है 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये इसका मल्टीपल होगा। और 60 जो है वह 5 से भी डिविजिबल होगा, तो ये इसका मल्टीपल होगा। नाउ 60 जो है 6 के टेबल में आता है, मीन्स ये इसका मल्टीपल होगा। तो अनदर मल्टीपल जो है वह 60 होगा जो तीनों में क्या है, सेम है। तो ये भी क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर उसे हमने लिख के शो नहीं किया है, बट हमने ऑब्जर्व किया कि 60 जो है तीनों में है। तो यहाँ पर जब हम कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे तब उसे हम लोग 30 के साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6 आर 30, 60 एंड कॉमा करके 3 डॉट या 3 डैश लिखूंगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी 2 या मोर देन 2 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स जो है निकाल सकते हैं।